घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे चिंकू और पिंकू भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा, कुछ ला दो ना। चिकी की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना और बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। चिंकू बार बार गर्दन बाहर निकालकर देख रहा था। अरे ओ पिंकू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है ये, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। चिंकू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी थी। दोनों भीगने लगे। मम्मा कब आएगी पिंकू? भूख लग रही है यार, और डर भी। पिंकू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। चिकी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं को अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टोनी तोता फुर्र से आकर बैठा। अरे टुनी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुझे होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? टोनी भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं चीखा जोर से, सांप सांप! सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। चिकी सन्न रह गई। टोनी का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। टुनी की आंखें भर आईं। टोनी बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। चिकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है। बारिश चल रही थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर और चिंकू पिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाई आई। ओए चिड़िया रानी, कहाँ चली बारिश में? चिकी चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। आज तो किस्मत चमकी है,
बारिश में भी नसीब ने हमें गरम गरम चिड़िया भेजी है। आज हम चिड़िया तुझे खा जाएंगे। अब चिकी चिड़िया के सामने यह नई मुसीबत आई थी। चिड़िया ने सोचा, इस बार मैं नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं परंतु दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो, जिसे दुश्मन की ताकत आदि हो जाती है। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक मौत हूँ, मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने, मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ। तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो भेड़ो ना, दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी जल उठे। कौवा उड़कर सुल्तान की ओर झपटा। सुल्तान ने पलटवार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खा नहीं पाएगा कालू। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में झगड़ते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। चिकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था ना जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपाए हुए गेहूं को निकालकर मजेदार खाना बनाया और बच्चों को दिया। बच्चों ने भूख के कारण खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में पड़ी तो चिकी ने देखा, चिंकू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और शरीर तप रहा था। चिंकू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, चिंकू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से। चिकी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा यहीं है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने चिंकू को अपने पंखों में लपेट लिया। दिन भर वो उसके पास बैठी रही, चिंकू को साल भी दे दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, टुनी को पिंकू की हल्की खांसी सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब ये बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? पिंकू और चिंकू दोनों अब मम्मा के पंखों के बीच पड़े कराह रहे थे। चिकी का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ,